कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात, आज एक नया मुसाफिर कारवांसराय में आया और उस मुसाफिर का नाम है लाहौर। और वो अकेला नहीं आया, अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ आया है। वो जो उधर मकानियत है, जो कोठरियाँ हैं जिनमें चिराग जल रहे हैं, उनमें अदब है लाहौर का। उसके साथ चलें तो अदाकारी है, उसके साथ चलें तो गुलकारी है, उसके साथ चलें तो उसकी क्रिएटिविटी है, उसके आगे जनाने लाहौर हैं जिनकी तारीफ़ होती है कि मैनू 10 खां शहर लाहौर अंदर वगैरह। और दरमियान में एक फव्वारा है और वो उबल रहा है, और वो एक अरसे से उबल रहा है, और वो है क्रिएटिविटी का, तख्लीक का। सारा जौहर जो है वो तख्लीक का लाहौर से उबल रहा है। तो आज लाहौर की कुछ बातें होंगी। और जैसा कि यूजुअल एक इस्तिलाह है कि लाहौर लाहौर है, तो मुझे शेख साहब लिखते हैं कि ये लाहौर लाहौर है, कहाँ से आया। इसका एक बैकग्राउंड है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कॉलोनियल फौज थी, हम लोग तो चाह रहे थे ना, आप जानते हैं कि जेलम और चकवाल वगैरह में कोई तरक्की इसलिए नहीं की कि वहाँ उनकी जंगों के लिए चारा उगाया जाता था, इंसानी चारा। और जब वो तैयार होता था तो उनको अफ्रीका में और यूरोप में और अपनी जंगों में धकेल दिया जाता था। तो इसी तरह ही लाहौर की एक पलटन थी बेल्जियम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और आगे मौत खड़ी थी, क्योंकि हमेशा साहब जो हैं अंग्रेज़ साहब बहादुर, वो अपने महकूमों को पहले जहाँ ख़तरनाक सिलसिला होता भेजते, उसके बाद ख़ुद जाते थे। चुनांचे हुक्म हुआ कि हमला किया जाए। ख़तरनाक था, मौत ऑलमोस्ट यकीनी थी, और वो पंजाबी रेजिमेंट थी, उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब अगर कोई मुसलमान होता है तो वो अपना नारा लगाता है, नारा हैदरी वगैरह, हिंदू कोई और लगाता है, वो सत श्री अकाल लगाता है। लेकिन ये उनकी जंग तो नहीं है, तो कौन सा नारा लगाया जाए। तो उन्होंने ये नारा लगाया कि लाहौर लाहौर है और मौत मौत। ये ऐसा शहर है कि जब मौत भी यकीनी हो तो आपको ये शहर याद आता है। बहुत तफसीली बात होगी लाहौर के बारे में। एक दो इंसिडेंट मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि प्राण थे, वो यहीं के आसपास के रहने वाले थे, और जो हैं फिल्में, सिर्फ वहाँ की फिल्में नहीं, यहाँ की फिल्मों में भी काम किया उन्होंने लाहौर की। और ये तय है कि उससे बड़ा विलन, हालांकि वो इंतहाई नफीस आदमी थे, दर्द दिल रखने वाले थे, लेकिन उस जैसा विलन कोई पैदा नहीं हुआ। उनके बाद जो भी विलन आए वो या तो शाउट करते थे या फिर गले फाड़ फाड़ के बातें करते थे, लेकिन लुक में और डायलॉग की अदायगी में जो परान कहे जाते थे वो कोई और नहीं कहते। तो मुझे याद है कि वो एक टीवी प्रोग्राम में आए, तो वो जो कॉम्पेयर थी खातून, वो उनसे सवाल कर रही थी बॉम्बे के बारे में, फिल्मी इंडस्ट्री के बारे में, दूसरे एक्टरों के। तो हर दूसरी सतर के बाद वो लाहौर का हवाला देते। तो उसने तंग आके कहा कि फलान साहब, आपने सारी ज़िंदगी तो वहाँ बम्बई में गुजारी है, जो आपका रूट है, और बार बार आप लाहौर का ही तज़किरा कर रहे हैं। उसने कहा, सुनो बेबी, बम्बई जो है ना, मफादात का एक मजमूआ है, एक शहर है। शहर जो है वो सिर्फ लाहौर है। वहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी थी जो मैं अक्सर कोट करता हूँ। ने कहा कि लाहौर का ये हाल था, एंड इट वाज द कल्चरल कैपिटल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अभी आई एश्योर यू कि सरहद पार से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं अपनी शादियों के लिए या खुसूसी फंक्शंस के लिए। इंटरनेशनली भी आप देखें, इनकी एक्ट्रेसेस वगैरह वो नाम लेती हैं पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का, लाहौर के डिज़ाइनर्स का। तो बाहर तौर उन्होंने कहा, फरहान ने कहा कि जब मैं जवान था तो तब एक रिवाज था, लड़कियां फैशन तो करती थी, सब करती थी। माए मेरी लिए मैनू बड़ा चाह तो दो गुत्ता कर मेरियां, बड़ा फेमस गाना था। तो वो दो गुत्ते जिनको कहते हैं वो करती थी, और उनके ऊपर रिबन बांधती थी। तो प्राण का कहना था कि अगर किसी रोज़ लाहौर की किसी लड़की ने सुर्ख रिबन बांध दें और उसने बेध्यानी में
एक तरफ सुर्ख बांध लिया, दूसरी तरफ उसने सब्ज़ बांध लिया। अगले दिन राजकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितनी लड़कियां थी उन्होंने वही पैटर्न फॉलो करना है, एक सुर्ख बांधना है और एक दूसरे रंग का बांधना है, क्योंकि लाहौर की लड़की ने बांधना। अच्छा, मैं इस गुफ्तगू को ज़रा मुख्तसर करता हूँ। तो लाहौर जो है उसमें 3 बहुत ऐसी शख्सियात कह लें जिनको मैं एडमायर करता हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा करता हूँ, किसी को कम करता हूँ, लेकिन एडमायर ज़रूर करता हूँ। उसमें मैं समझता हूँ कि बाबाए लाहौर कन्हैया लाल हैं, मुंशी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मजीद शेख हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा लाहौर के बारे में। अच्छा, ये दोनों हरफों की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन एक शख्स है जो मेरे साथ बैठा है, ज़ीशान, ये उन हरफों को तस्वीरों की शक्ल देता है। जो कोई लिखा होता है उसको हमें दिखाता है। ज़ीशान, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर। अब मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत एज प्रोड्यूसर भी हैं, एक बहुत अहम जो है यहाँ पे चैनल उसके, लेकिन अब आपकी वजह शोहरत जो है, पहले आप बालवाला लिखते थे, अब वो ज़ीशान कुछ हो गया है। तो बाहर तौर आपकी वो जो है व्लॉग्स, और मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारी व्लॉग्स मैंने देखी हुई हैं। थैंक यू। तो आपको कैसे ख्याल आया कि भाई ये सारा कुछ छोड़ के, और भी तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि लाहौर की तरफ आप आ गए? सर, इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मेरा ख्याल है वो माँ बाप से, दादा नाना दादी नानी से जलंधर की कहानियाँ सुनने का। बहुत बड़ा फैक्टर तो एक ये है कि बचपन से कहानियाँ सुनी तो एक रोमांस डेवलप हुआ था कि हम कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि दादी ये कहा करती थी कि हंसी इतने तो नहीं है, इसी थे जलंधर तो आए हैं। तो एक तो फिर जब मैं बड़े हुए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने उनके दर्द को बांटा नहीं अपने आबा अजदाद के। वो बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरे थे, बहुत बड़े मुश्किल से गुजरे थे। फिर ये भी ख्याल आया कि हम अगर इन कहानियों को ढूंढें तो शायद कुछ हमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलें इसमें से। तो हुआ इस तरह से। बेसिकली तो हम लोग निकले थे कि हम वो घर देखें, वो मकान देखें जो लोग छोड़ के गए हैं यहाँ से। असल तो कहानियाँ उनकी हैं जो छोड़ के चले गए, लेकिन और उनमें बहुत सारी ऐसी हवेलियों में, घरों में मैं गया हूँ और वहाँ अब भी एक इंतज़ार की कैफियत मौजूद होती है जिन्होंने नहीं आना। तो आपने खोज की कि लाहौर से जिनका ताल्लुक़ था, बड़े जो गुलकार थे या बड़े अब सुपरस्टार जो इंडियन सिनेमा के हैं, उनके जो लाहौर में घर थे, तो उनका कुछ तज़किरा कर दे। सर, मुझे बड़ी हैरत हुई जब हम ये खोज करने के लिए निकले भी। जैसे प्रेम चोपड़ा साहब गवाल मंडी में कृष्णा गली नंबर 5 में वो रहते थे। हम लोग निकले उस घर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी रातिका ने किताब लिखी थी, उस किताब में लाहौर का कोई जिक्र नहीं किया। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आपने लाहौर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा जी वो तो मेरे बाबा को ही पता होगा, आप उनसे बात कर लीजिए। तो हमने सोचा हम एक सरप्राइज़ देते हैं घर ढूंढ के चोपड़ा साहब को। हम लोग गवाल मंडी गए, फिरते रहे। गवाल मंडी में आपको बताओगे सर, प्रेम गलियाँ भी हैं। प्रेम गली नंबर 1, 2, 3, 4 प्रेम गलियाँ भी हैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के ऑपोजिट। सारे दिन फिरते रहे, हमें नहीं मिला। तो हमने चोपड़ा साहब को फ़ोन ही कर दिया। अच्छा। फ़ोन करके हमने पूछा कि जी हम तो गवाल मंडी में सुबह से फिर रहे हैं, हमें आपका घर मिल नहीं रहा और यहाँ किसी को पता भी नहीं है, ज़ाहिर है। तो चोपड़ा साहब ने पहले तो ये कहा कि यार एक तो तुम ना पंजाबी च गल कर, अंग्रेजी च गल ना कर कि तू लाहौरों बोल रहे हैं तो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। तो पंजाबी में बात हुई सर। फिर चोपड़ा साहब ने बताया कि कृष्णा गली नंबर 5 में रहते हैं। तो हमने उनका घर देखा, वो दिखाया। वो मकान है अभी, वो बिल्कुल मौजूद है, तो उसी हालत में है। उसका वो आर्किटेक्चर भी वही है। वो जैसे एक छज्जा सा बाहर बनाते हैं, बालकनी होती है, इस तरह से वो बड़ा खूबसूरत घर है। अच्छा ज़ीशान, मेरी भी कुछ हमसायगी चोपड़ा साहब के साथ वो इस तरह कि एक ज़माने में हम चैमरलाइन रोड रहते थे और चैमरलाइन रोड के बिल्कुल सामने कृष्णा गली थी और उसके बाद रेलवे रोड का पूरा हिस्सा राइट हैंड का वो कृष्णा गली थी। उसके बाद बांसावाला बाज़ार का अप टू शालमी ऑलमोस्ट सारा कृष्णा गली थी। इट वॉज ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। और आई थिंक कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में गेटेड कम्युनिटी का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसीलिए उसकी गलियों के मुख्तलिफ नाम थे।
जी बिल्कुल मुख्तलिफ अब तक हैं वो नाम। हाँ। वो हैं कृष्णा गली 1 2 3 4 वो सब इसी तरह से हैं। तो चोपड़ा साहब ने बड़ी अच्छी यादें भी शेयर की। वो कहते हैं हम लोग पतंगे उड़ाया करते थे, चाट पाट खाया करते थे, सामने गांधी एस्टेट थी वहाँ जाया करते थे, और लाहौर को भूले नहीं, जो कि मेरा ख्याल था कि उनकी बेटी ने जिक्र नहीं किया तो हो सकता है भूल गया। पिछले दिनों किसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने हमारा घर ढूंढा और उन्हें बताया गया, उनके रिश्तेदारों ने हर जगह बहुत ज़्यादा किया। तो लाहौर से 9 बरस इनके अलावा किसको आपने तलाशा? प्रेम चोपड़ा साहब के अलावा कामनी कौशल साहिबा का घर है, जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुका है, राम नगर में उनका घर है। अच्छा। अब वो दोबारा से तामीर हो गया घर, ऑब्वियसली। हाँ जी। तो मेरी बात हुई उनसे, मैं उस बात को कामनी कौशल से, कामनी कौशल, ये तो मैं आपसे बहुत जेलस फील करता हूँ, क्योंकि हमारी बचपन की जो हार्ट थ्रॉब जी नदिया के पार एक फिल्म आई थी, दिलीप कुमार और कामनी कौशल जी, और अगले रोज़ मैंने उनकी तस्वीर देखी एंड आई वाज सो हैप्पी कि शी इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ 97 ईयर्स ओल्ड जी 97। अब उनकी 97 उम्र है, और मेरा ख्याल कनेड में पढ़ती रही हैं। वो कनेड में पढ़ती रही हैं, उन्हें कनेड तक का सारा रास्ता याद है बहुत अच्छे से। और वो बता रही थी मुझे कि मैं साइकिल पे स्कूल जाया करती थी। हाँ। और लाहौर में लड़कियां साइकिल चलाती थी और हम लोग साइकिल चलाया करते थे। और नहीं, बात ये है कि आप प्रेजेंट लाहौर को उस लाहौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मसलन मुझे अब तक याद है, क्योंकि मेरा भी बचपन वही था कि माल रोड पे उसको लेडी साइकिल कहते थे। बहुत सारी ख़वातीन, देसी भी एंग्लो इंडियन भी, वो चलाती थी। मेरी बेगम पढ़ती थी लेडी मैकलैगन स्कूल में, वो कहती थी कि बाकायदा एक साइकिल स्टैंड था लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा। तो वो साइकिल पे जाया करती थी। फिर ये कि उन्हें डॉग्स बहुत शौक था पालने का। लाहौर में भी उनका डॉग था, उसका नाम भी स्वीटी था। अब भी उनके पास एक डॉग है, बल्कि जब मैं बात कर भी रहा था फ़ोन पे उनके साथ, तो वो उसके भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। तो क्या नाम रखा उसका? उसका नाम अब भी स्वीटी है। स्वीटी, उस वक्त भी स्वीटी नाम था, अब भी उसका नाम स्वीटी ही है। हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेज से बड़ा ताल्लुक़ था कामनी कौशल का, उनके वालिद साहब वहाँ हुआ करते थे। तो लाहौर उनकी यादों में अब तक वैसा ही है जैसा कि वो छोड़ के गई थी। अच्छा, और इसके अलावा? इनके अलावा ओम प्रकाश जी का जब हमने घर ढूंढा, बड़ा थोड़ा मुश्किल था। ये कौन सी जगह पे? ये कूचा बेलीराम में जी। अच्छा। कूचा बेलीराम सैयद मिठा में। सैयद मिठा में कूचा बेलीराम में, वहाँ बहुत सी हवेलियाँ हैं और सबकी सब बड़ी खूबसूरत हवेलियाँ हैं। वहाँ हमें ये पता चला, जिस घर को वॉल सिटी वाले या दूसरे लोग समझ रहे थे कि ये ओम प्रकाश का घर है, वो एक्चुअली उनका घर नहीं है। वहाँ ये जाके पता चला कि आज से कुछ 10-12 साल पहले ओम प्रकाश के भतीजे थे जो यहाँ आए और कुछ रिकॉर्ड वगैरह लेके आए। उसके मुताबिक जो घर दिखाया उन्होंने, जो हवेली दिखाई, वो बड़ी खूबसूरत हवेली है, पिछली गली में है। वो 5 भाइयों में बट गई थी हवेली। उसके जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन जो थड़ा था, कुआं था, या वो खत्म हो गया। हमने भाटी के बाहर एक अखाड़ा देखा है और वहाँ एक पहलवान जी ने हमें बताया था कि ओम प्रकाश यहाँ पे पहलवानी भी किया करते थे। हाँ जी, ओम प्रकाश जी पहलवानी भी करते थे। वैसे तो रेडियो से ताल्लुक़ था उनका। इंडिया रेडियो में यहाँ लाहौर में काम करते थे। और अब उनकी पोती है। जो अच्छी बात यह है कि लोग अब तक एक जुड़त रखते हैं लाहौर से, अपने आबा अजदाद की वजह से भी। उनकी पोती हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मुझे कुछ तस्वीरें अगर मिल जाएं ओम प्रकाश के घर की, उनके दादा के घर की, तो मैं बड़ी ममनून होंगी। तो मैंने पिछले दिनों रुचिपुरी और मीरापुरी आई हुई थी अपनी हवेली देखने के लिए, उनके ज़रिए एक वीडियो बना के उन्हें भेज दी और तस्वीरें भी भेज दी। तो बड़ी खुश हुई वो। अच्छा, ओम प्रकाश की मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। कुछ यहाँ जेलम के नौजवान थे, वो गए हिंदुस्तान, पुराने ज़माने की बात, मेरे पास आए, उन्हें कुछ रेफरेंस लेटर्स चाहिए थे वजीफ़ों के, वो मैंने दिए। वो वापस आए तो उन्होंने तफसील बयान की। तो उन्होंने कहा जी हम बम्बई भी गए और हम ओम प्रकाश साहब को मिले। तो मैंने कहा कैसे मिले उनसे? कहने लगे जी हम गए हैं और ऑब्वियसली ही वाज अ सुपरस्टार। मतलब दिलीप का ये कहना है कि ओम प्रकाश आगे खड़ा हो जाता था ना, तो फिर ज़रा हमें मसला बढ़ जाता, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कि एक्सप्रेशन क्या देने और किस तरह, किस आवाज़ में। आपको पता ही उनकी अदाकारी के जौहर जो है जी, वो हीरो भी आया करते थे एक ज़माने में। तो हमने वहाँ पे जो भी चौकीदार था उसने कहा कि जी साहब नहीं मिलते,
आप पहले फ़ोन करें, पता नहीं क्या। तो उनके पास टाइम नहीं था। इन्होंने कहा कि देखें हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लाहौर से आए। कहने कि आप लाहौर से आए हैं, आ जाएं, क्योंकि साहब का ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स लाहौर से आता है तो उसको सीधा मेरे पास ले। क्या बात। चुनाचे वो हम गए, वो कहते हैं ओम प्रकाश साहब बैठे हुए थे तोंद वाले, आपको पता ही, जी। और धोती बांधी हुई थी, बनैन थी, लाहौरी स्टाइल था। हाँ लाहौरी स्टाइल में, और मशगूल थे। तो खैर बड़े खुश हुए, पूछा उन्होंने कहा कि लक्ष्मी चौक में फलां पान वाला है मौजूद, क्योंकि मैं वहाँ पे पान खाता, उसका नाम ये था, कुछ सदीक या क्या बताया, और मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। तो हमने कहा जी हाँ है, वो मशहूर था। तो उन्होंने उसके लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उसके लिए तोहफे दिए। और जब वो वापस लाहौर आए, और ही वॉज वेरी सिक एट दैट टाइम, ज़ाहिर है कि ओल्ड एज हो गए, तो जब हमने ओम प्रकाश का पैगाम उसको दिया टेप रिकॉर्डर पे और साथ तोहफे दिए, तो कहने लगा बाबा जी की हिचकी बन गई रो रो के, एंड ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड फ्रेंड। लेकिन इस जो मुलाकात थी, इसमें लाहौर का एक बड़ा अहम हवाला है। ओम प्रकाश साहब ने इन दोनों नौजवानों से पूछा, उनमें से एक से, कि आपके पास सामान वामान, उन्होंने थोड़ा सा उठाया हुआ, उन्होंने कहा जी हम मतलब है कि थोड़ा सामान लाए क्योंकि हमने सफ़र करना होता। तो कहने लगे कि ये जो पाँव में जूते पहने हुए हैं तो और भी शूज़ हैं। उनके जी नहीं, इतना तो वज़न नहीं उठाया जा। तो ओम प्रकाश झुके, उन जूतों को यूं करके किया, अरे वाह, और कहा कि इसके ऊपर लाहौर की खाक लगी, वाह, और उसको करे। तो ये एक जज्बाती वाबस्तगी सबकी होती है, ये नहीं है कि उनकी है। यहाँ भी जो लोग हैं जलंधर की याद में आए बढ़ते हैं, अमृतसर के लिए ए हमीद सारी उम्र जी अमृतसर ही कूकते रहे, अहमद मुश्ताक, ज़हीर काश्मीरी, सैफुद्दीन साहब, ये सब लोग। तो वतन से एक जुड़त जो है वो मेरा ख्याल है कि जब आदमी पैदा होता है तो उसी वक्त वो जुड़ जाता है। जो ही वो नाल जो है वो अलहदा होती है ना, जी जी, तो वतन की मिट्टी वहाँ जुड़ जाती है और वो रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब का घर भी आप? जी सर, मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ रहे, यहाँ भाटी में, हाँ, चौमाला, महल्ला चौमाला, हाँ, बड़ा मशहूर, बड़ा मतलब है कि मजीद शेख तो कहते हैं सबसे पुराना है और उसमें आसार भी हैं। आसार भी उनका तो घर है। खैर हाँ। वो घर अब तक वैसे का वैसा है, सिर्फ ये कि बाहर वाले हिस्से को कभी थड़ा हुआ करता था, उन्होंने अब किचन बना लिए। वहाँ एक साहब रहते हैं, वो ख़रीदना भी चाह रहे हैं, जो मकीन है उसके, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के। वो घर बहुत इंटैक्ट है, वैसे का वैसे। अच्छा, उनकी दुकान भी है जो मैंने देखी हुई? जी, वो बाहर बाजार में, हाँ, बाहर बाजार में शाहिद साहब की उनके भाई थे एक, शायद सदीक थे। सिद्दीक साहब तो रहते हैं, अब भी वहीं रहते हैं। नहीं, वो जिंदा है? जी, सिद्दीक साहब जिंदा हैं। क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले आई थॉट कि ही विल बी डेड। नहीं, सिद्दीक साहब जिंदा हैं। जिंदा? अच्छा, सगे भाई हैं? जी हाँ, सिद्दीक साहब जिंदा है, लेकिन वो अंदरूनी में कहीं और रहते हैं। अच्छा, महल्ला चौमाला में नहीं रहते। हाँ हाँ। और इनके जो दुकान थी वो मेन जो बाज़ार है भाटी का, जो बाज़ार है वहाँ थी। वहाँ दुकान पे रफ़ी साहब खुद भी हुआ करते थे। हाँ। बड़े किस्से भी हैं, गाना गाते थे, गाना गाते गाते चले भी जाया करते थे बंजारे के पीछे। जी हाँ, बाद में पिटाई विटाई भी होती थी। लेकिन रफ़ी को असल में जब मिली है ना बूस्ट, लाहौर में आए के.एल. सहगल साहब जी। अब सहगल और शमशाद बेगम, ये दो सिंगर ऐसे हैं, आने वाले तमाम सिंगर्स ने उनको न सिर्फ पहले कॉपी किया बल्कि उनको फॉलो किया, जिस तरह दिलीप कुमार के बाद। और शमशाद बेगम की मैं बात नहीं करता, सहगल की करता हूँ। आप देख लें, मन्ना डे, हेमंत कुमार, इवन मुकेश जो है उनकी इब्तदाई, जी, तो बड़ा इम्पैक्ट था और उस ज़माने में भी था। तो उनका एक यहाँ पे म्यूज़िकल शोज, कहा जाता है कि वो देर हो गई उन्हें आते, मसूफ़ अक्सर मतलब खुमार में होते थे, चुनाचे देर हो गई तो पब्लिक ने शोर मचाना शुरू किया। कहते हैं कि वहाँ पे कोई साहब थे और रफ़ी छोटे थे, वो उनके साथ थे
तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र से बात की कि ये बच्चा अच्छा गाता है, तो इतनी देर में जब तक सैगल साहब नहीं आते तो इसको चांस दिया जाए। चुनांचे रफ़ी साहब ने वो पहली मरतबा गाया और लोगों की नज़रों में आए। जी, कहा जाता है समा बांध दिया उन्होंने, बड़ी देर तक गाते रहे थे वो। और कुंदनलाल सहगल साहब ने उन्हें कुछ अप्रिशिएट भी किया था जब फिर वो आए। हाँ, वो मुझे अब याद नहीं। हाँ, मैं था नहीं ना वहाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फ़िरोज़ निज़ामी साहब से भी कस्बे फैज़ किया और उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब के शागिर्द थे यहाँ लाहौरी में। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। फिर आप बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ उनकी एक शादी भी थी। उनका नवासा अब भी गाता है, थोड़ा बहुत गाता है जो उसमें से। अच्छा, मेरा भी एक पर्सनल ताल्लुक रफ़ी साहब से वो ये कि मेरे बेगम के बड़े भाई अनवर साहब और बड़े कमाल के बनते थे। वो तफसील से फिर कभी मेरी बेगम के तमाम भाई जो हैं वो उनकी शख्सियात ऐसी पावरफुल है, उनमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली के बारे में एक नावल लिखूँ जिसका नाम हो फैमिली ऑफ अब्दुर्रहमान ख़ान। अब्दुर्रहमान मेरे ससुर का नाम जी। एंड शी एग्रीड। लेकिन फिर मैंने इतनाब किया क्योंकि लोग जो हैं जब आप फिक्शन लिखते हैं उसमें फिक्शनलाइज करते हैं ना, उसको सच समझ लेते और उससे वो एक ख़ास कह ले बदनामी या कोई और सिलसिला चल निकलता है। तो ये बड़े जो मेरे थे ब्रदर इन लॉ, ये बहुत शौकीन थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के, बहुत काम किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। वॉज अ वेरी नाइस पर्सन और उम्र में ज़ाहिर में से बहुत ही बड़े थे। तो एक तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को वो उस्ताद को मतलब गोश्त भून के खिलाया करते थे। उस्ताद दामन के साथ भी दोस्ती थी उनकी। लेकिन बचपन में रफ़ी साहब से उनसे दोस्ती थी क्योंकि ये शेरावाला गेट रहते थे। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह इनकी मुलाकात हुई। और उन ज़मानों में देविका रानी शायद कोई बहुत बड़ी हीरोइन थी जी, कलकत्ते में थी। तो ये 5वीं 6ठी जमात में पढ़ते थे। मौसूफ दोनों साइकिल पे सवार कि हम जाके कलकत्ते जाएंगे और देविका रानी को देखेंगे। वो देखें, हमारे एक दोस्त लाहौरियों के बारे में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं ये बड़े भोले लोग। अब भोले से मुराद ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअली नहीं, वो मतलब है कि उनका एक अपना ही अंदाज़ है कि अब साइकिल पे जा रहे हैं, ये उस ज़माने की बात है। अच्छा, तो बाहर तो और दिल्ली गए तो वहाँ तक पैसे ख़त्म हो गए, निडाल भी हो गए, साइकिल चला गए। तो वहाँ पे फिर मेरे ससुर साहब के कोई दोस्त थे क्योंकि वो सिविल सर्विस में थे, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनवर को कहा और ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये मेरा दोस्त है। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ते जा रहे हैं। साइकिल पे जा रहे हैं? हाँ जी। उन्होंने कान पकड़ के फिर वापस भेजा। तो ये एक ज़ाती मेरा हवाला है। अच्छा, रफ़ी साहब के बारे में ज़ाहिर कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इनके अलावा और कौन से फेमस एक्टर्स? अमिताभ बच्चन की वालिदा वैसे तो वह समुंदरी से थी, हाँ, लेकिन तालीम उन्होंने ज़्यादा। अच्छा, पृथ्वीराज कपूर एंड फैमिली वाज फ्रॉम समुंदरी। जी, वो बिल्कुल वो भी समुंदरी से। हाँ। पंडित विशेश्वर नाथ बिल्कुल वो भी समुंदरी से थे। हाँ। तो फिर पेशावर चले गए। राज कपूर और वो लोग वहीं पैदा हुए, इसलिए पेशावर से उनकी ज़रा उनसियत ज़्यादा है ना। वो तो हम पेशावर गए थे वकार और हम, और वहाँ हमने राजपुर की हवेली में, दिलीप कुमार की हवेली में, शाहरुख खान के बांसों का जो जंगल था वहाँ पे, इन जगहों पे हमने रिकॉर्डिंग भी की थी। तो तब पूरी तारीख इनकी सामने आई थी। जी जी, वो हवेली है दिगरगू हालत में है। राज कपूर वाली जो हवेली है, कहाँ पे? पेशावर में नहीं, वो एक्चुअली जो दिलीप कुमार का घर है ना, ये अमीर आदमी थे। इनके वालिद जो थे वो विशेषर नाथ, मुझे हमेशा होता है, और इनके वालिद और दिलीप के वालिद जो है वो दोस्त थे। तो वो रहे थे पुलिस में, दारोगा थे। अब आप जानते हैं कि मतलब उस ज़माने में भी ब्रिटिश पुलिस, हाँ, बाहर तौर तो इनकी बाकायदा हवेली है। दिलीप कुमार का घर है जी, अच्छा खूबसूरत घर है, लेकिन वो एक आध कमरा है, वो बिल्कुल इनकी काफ़ी हद तक मौजूद है। और उसको एंड आई एम रियली अमेज्ड एट वन थिंग, ये लाहौर में नहीं होता। और मैं क्योंकि पेशावर के लोग जो है ना, या हमारे खैबर पख्तूनख्वा, उनमें एक ख़ास लार्ज हार्टेडनेस जो हम पंजाबी में नहीं है। हम ज़रा से छोड़ दिले हैं, वो अपने तमाम पास्ट को ओन करते हैं। चुनांचे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इन दोनों घरों के लिए
दैट इंक्लूड राजपूत हाउस जी, उन्होंने बड़ी खतीर रकम मुख्तस की है और उसको बहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ ऐसा कोई घर आपको नहीं होना चाहिए सर। नहीं, वो तो मैं यही कह रहा हूँ, होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन की वालिदा, यहाँ अब एक तस्वीर लगी हुई है जो लड़कियों का, जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, अच्छा वहाँ पढ़ती रही, वहाँ, हाँ जी वहाँ पढ़ती रही हैं। उस ज़माने में वो हॉल रोड पे हुआ करता था। अच्छा, जब उनकी क्लास हुआ करती थी वो हॉल रोड पे थी। ये बिल्डिंग बाद में बनी है, लेकिन इस बिल्डिंग में अच्छी बात ये, कौन सी बिल्डिंग? ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की जेल रोड की बिल्डिंग है, ये बाद में बनी है। हाँ। वो जिस ज़माने में अमिताभ की वालिदा पढ़ा करती थी, ये हॉल रोड पे था, जो अब एक एजुकेशन का कोई दफ्तर बना है। अब भी उनकी तस्वीर लगी, पहली तस्वीर जो हॉल ऑफ फेम आप समझ लीजिए जो उनका है, उसमें पहली तस्वीर अमिताभ बच्चन की वालिदा ही की लगी है, जो कि साइकोलॉजी पढ़ती थी। फिर खूब चंद डिग्री कॉलेज लाहौर में था जहाँ वो पढ़ाया भी करती थी। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं कि खूब चंद डिग्री कॉलेज कौन सा था, लेकिन बहरहाल यहाँ उनकी वालिदा पढ़ाया करती थी। डॉक्टर सोहरा सदफ को मिली भी जाके जब अमिताभ बच्चन से, तो अमिताभ बच्चन उन्हें, वो कहती हैं कि मुझे लाहौर के बारे में इतनी बातें उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गई कि अमिताभ को कैसे पता है सारी बातें, क्योंकि अपनी वालिदा से उन्होंने सब बातें सुनी हुई थी। और आपको याद होगा जब सोनिया गांधी की शादी होनी थी राजीव गांधी से, तो इंदिरा गांधी मान नहीं रही थी, तो इंदिरा गांधी को मनाने के लिए अमिताभ की वालिदा को कहा गया। अच्छा, तो इंदिरा गांधी ने ये शर्त रखी थी कि अमिताभ की जो वालिदा हैं वो पहले थोड़ा कल्चर हिंदुस्तान का सिखाएंगी सोनिया को अपने घर में रखकर, फिर शादी होगी राजीव के साथ। तो ऐसा हुआ। मेरा ख्याल 2-3 महीने तक अमिताभ की वालिदा के साथ ही रही थी सोनिया गांधी शादी से पहले। और उन्होंने इसलिए कहा कि वो लाहौर की लाहौर से थी या ये लाहौर में पढ़ी लिखी थी। अच्छा, देवानंद की भी आप बात कर रहे थे। सर देवानंद का तो बहुत ही शानदार किस्सा है। देवानंद जब आए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ, तो अब उनकी किताब है रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की, देवानंद ने खुद लिखी है वो किताब। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब वाजपेयी साहब आए तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पीटीवी की जानिब से डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैं कर रहा था उनकी आमद जी, और मैं इतना मसरूफ़ था, जाहिर है कि वो लाइव चल रही थी, पूरी दुनिया में चल रही थी, तो टेंशन भी थी। मेरे पास साथ नवीद शहजाद थी, वो अंग्रेज़ी में कर रही, तो मैं उनको डिस्क्राइब करता रहा। तो मुझे बाद में किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपने देवानंद का तज़किरा नहीं किया। मैंने कहा वो कहाँ है? कहेंगे वो साथ थे उनके। हाँ, वो क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो मेन जो है कैरेक्टर आप उसके ऊपर मरकूज होते हैं और आपको नहीं पता होता कि कौन। तो ये मेरी बदकिस्मती, मैं उनको देख नहीं सका, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट कॉलेज आए। सर बिल्कुल, रोमांसिंग विद लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरत तहरीर है वो सारी, कि वो आए और वो कह रहे हैं कि काफ़ी बदल गया था लाहौर, लेकिन मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये कहाँ शहर, मेरा देखा भला शहर है, लेकिन मैं पहचान क्यों नहीं पा रहा। तो अचानक वो तोप नज़र आई, किंग्स गन, हाँ जी, भंगियों की तोप। वो कहते तोप जब नज़र आई तो मैं समझ गया कि मैं अपने शहर में आ गया हूँ। तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ चले गए। फिर हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज के लाइब्रेरियन हैं, अच्छा, मैंने सुना कि वहाँ के वो डेस्क मौजूद था जिसके ऊपर वो बैठा करते। सर बिल्कुल, वो डेस्क पे था। गवर्नमेंट कॉलेज के चीफ लाइब्रेरियन है, उन्होंने फिर हमें वाक़या बताया जो कि उन्होंने किताब में भी दर्ज किया। अच्छा, देवानंद ने, कि उन्होंने कहा कि मुझे आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी क्लास में जाना चाहता हूँ। वो अपनी क्लास में गए, वहाँ डेस्क तो अब तक वैसे ही मौजूद हैं जो शुरू में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में थे। आपको याद हो गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत भी पहले हवेली ध्यान सिंह में हुआ करती थी। गवर्नमेंट कॉलेज मैं गया था और टूटी फूटी है वहाँ। हाँ। जब गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ आया, ये जो अब इमारत है, तो वो डेस्क जूं के तू हैं जैसे शुरू में बनाए गए थे। उन्होंने अपने डेस्क और अपनी क्लास और वो पिलर सब पहचान लिया जो देवानंद ने। अच्छा, सुना वो डेस्क पे रोते रहे बैठ, वो पिलर के साथ टेक लगा के रोते रहे। अच्छा, उन्हें अपनी वो जब छोड़ रहे थे, एक्चुअली देवानंद ने अपनी किताब में भी लिखा कि वो जाना नहीं चाहते थे लाहौर को छोड़ के, वो पढ़ना चाहते थे, लिटरेचर पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने पढ़ी जी, कि जब वो उस पिलर के साथ खड़े हुए तो एक लड़की थी जिसे वो पसंद करते जी, वो उनकी क्लास फेलो थी। अब बताए ना, चोपड़ा। अच्छा जी, तो उसके ख्याल में वो जी कि वो गुजर जाती थी वहाँ। वो उषा चोपड़ा, वो नहीं, वो तो बड़ा अच्छा बयान करते हैं जी कि वो तो उसके कदमों की आहट, उसके साड़ी का पल्लू और सीढ़ियाँ उतरते हुए और दूर तक जाते हुए कदमों की आवाज़ जो है मुसलसल उन्हें हॉन्ट करती रही, जिसकी वजह से वो रोते भी रहे। एक्चुअली वो
थे तो आशिक मिजाज तो थे ही, जाहिर है जब वो पढ़ भी रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में तो उषा चोपड़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाए थे क्योंकि देवानंद बहुत शर्मीले थे। अच्छा, ये इनकी रिहाइश का आपने खोज की कि कहाँ से? ये शकरगढ़ से। हाँ, थे तो शकरगढ़ जी, लेकिन यहाँ पे लाहौर में कहाँ रहते थे? यहाँ हॉस्टल में रहते थे। अच्छा, बल्कि इनके बड़े भाई थे जो चेतन आनंद, बिल्कुल बड़े फेमस डायरेक्टर, हाँ जी, बाजी के, हाँ, वो भाटी रहते थे। अच्छा, चेतन भाटी रहते थे और अक्सर टकसाली जाया करते थे पान वान खाने के लिए, शाम में ये सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे। दिलसुख पंचोली, चेतन आनंद, फिरोज निज़ामी, ये सब लोग जो म्यूज़िक से वाबस्ता लोग थे, ये वहाँ। अच्छा, एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है इस सारे एपिसोड में जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, एक तो कि जिस तरह रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज ने कुछ लोगों को ओन करना शुरू कर दिया और उन्हें खुशकिस्मती से मैं भी शामिल हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तारीख में जो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो मुझे दिया गया, बाद में और लोगों को भी दिया गया, लेकिन मेरे लिए मैंने आज तक जो भी अवार्ड लिए उन सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मिला है और पहला है, वहाँ लिखा भी हुआ है। तो मैं जो अप्रिशिएट करना चाहता था गवर्नमेंट कॉलेज की इस पॉलिसी को, या अब यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो ये है कि इन दिनों जो इश्तिहार आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन का, उसके ऊपर तस्वीरें वो लोग जो फारुल तहसील हुए वहाँ से, और उसमें वो मुझे अब नाम नहीं याद, हिंदू साइंसदान है जिन्होंने नोबेल लिया, उनका भी है, डॉक्टर सलाम का भी है, और उसके बाद आर्ट्स में देवानंद का है, ज़िया मयूद्दीन का। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है कि बलराज सानी का भी होगा या होना चाहिए, क्योंकि बलराज सानी भी गवर्नमेंट कॉलेज ही से पढ़े हुए हैं। और जी हम बहरहाल वो मैंने तज़किरा एक जगह किया, बलराज सानी और उनके भाई जो दूसरे सानी थे जिन्होंने तमश लिखी, और बलराज सानी के अलावा, मतलब बलराज सानी को आपने तलाश किया है? बलराज सानी रावलपिंडी से थे सर। आई नो, ये रावलपिंडी के थे, बल्कि बलराज जो थे ये भेरा में पैदा हुए थे। ओके। और फिर वो पिंडी गए थे, लेकिन लाहौर के साथ उनका क्या ताल्लुक था? यानी गवर्नमेंट कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना ही उनके लिए। हाँ, क्योंकि लाहौर जो है मतलब कहा जाता था ना कि ये एजुकेशनल सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, और मुझे बड़ी हैरत हुई पिछले दिनों मालूम हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया से पहले कायम हुई थी, और दिल्ली से जो स्टूडेंट आते थे, दिल्ली से जिन्होंने तालीम हासिल, वो आके लाहौर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते थे, और गवर्नमेंट कॉलेज भी जाहिर, और एफसी कॉलेज और एचिसन, ये सब। बिल्कुल सर। जब देवानंद बल्कि जब पहली बार गए ऑडिशन देने के लिए अशोक कुमार के सामने, तो अशोक कुमार को कुछ एतराज़ था कि उनका जो एक दांत नहीं हुआ करता था, तो वो खाली है तो उसमें कुछ लगा दिया जाए ताकि वो फिल हो जाए। तो देवानंद मुसलसल, अगर आप उसकी रुएदात पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि देवानंद उन्हें मुसलसल रोब जमाने की यही कोशिश करते रहे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ। तो और अशोक के ऊपर ये धाक बैठी भी, उन्हें वो खूबसूरत तो लगे, उन्होंने बल्कि उनके दांत में वो एक कोई रख भी दिया कुछ एलिमेंट कोई ऐसा। लेकिन फिर दिल्ली, ये कहानी यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि लाहौर तो लाहौर है, ये तो ख़त्म होने में नहीं आता। इस कारवां सराय में वो ठहर गया सो ठहर गया, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का।